बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरा मौज़ूए सुख़न है 3 सतहें। अल्लाह ताला ने जो कायनात तख्लीक की है, इसे देखने के लिए इंसान ने 3 सतहें दरियाफ्त की हैं। पहली सतह वो है जिसे इंसानी आँख देख सकती है। ये जमादात, नबातात और हैवानात की दुनिया है। इस दुनिया में आसमान और ज़मीन, शहर और जंगल, मैदान और पहाड़, समुंदर और सहरा है। इस दुनिया में बेपनाह तनव्वुह है, रंगीनी है, हुस्न है और वो सब कुछ है जिसे शब रोज़ हमारी आंखें देखती हैं और हम मबहूत और हैरत ज़दा रह जाते हैं। इस दुनिया में खुदा हर लम्हा अपनी सिफ़ात का इजहार करता है। वो अपनी खलाकियत, रबूबियत, इल्म, हिकमत, कुदरत और रहमत के नमूने शब रोज़ लोगों को दिखाता है। कायनात की दूसरी सतह वो है जो बड़ी बड़ी दूरबीनों से नजर आती है। ये दुनिया सितारों और सैयारों की दुनिया है, ख़त्म न होने वाले फासलों और अनगिनत कहकशाओं की दुनिया है। ये दुनिया इतनी बड़ी और इतनी हैबतनाक है कि इसके तसव्वुर से ही इंसान लरज़ उठता है। इस दुनिया में इतने ही सितारे हैं जितने दुनिया के साहिलों पर पड़े रेत के ज़रात, ये शायद इससे भी ज़्यादा। ये दुनिया खुदा की बेकरार अज़मत और उसकी बेहद कहारियत का मज़हर है। ये उसकी बादशाही का बयान है और उसके अजीज़ व मुक़्तदिर होने का निशान है। ये दुनिया इंसान को बताती है कि जिस जन्नत का वादा खुदा ने उससे कर रखा है और जिसकी वुसअत वो आसमान और ज़मीन के बराबर करार देता है, उसकी तैयारी भरपूर तरीके से जारी है। ये ख़त्म न होने वाली कायनात इंसानों को इस बात का इत्मीनान दिलाती है कि उनके मालिक ने उनके लिए ख़त्म न होने वाला अजर तैयार कर रखा है। इस तरह इस कायनात में हर लम्हा जब कोई नया सितारा पैदा होता है तो वो किसी नए नेकोकार का अजर होता है। परवरदिगार आहिस्ता आहिस्ता उसको भी जन्नत बना देगा, यहाँ तक कि रोज़े क़यामत बर्पा होगा और नेकोकार अपने इस अजर को अपनी आंखों से देख लेंगे। कायनात की तीसरी सतह वो है जो खूर्दबीनी आंख यानी माइक्रोस्कोप की आंख से नजर आती है। ये दुनिया सेल, बैक्टीरियाज और एटम्स की दुनिया है। ये वो दुनिया है जिससे खुदा ने पहली 2 दुनियाओं को तख्लीक किया। ये दुनिया भी अपने अंदर किसी अजूबे से कम नहीं है। यही अजूबा क्या कम है कि इंसान नजर न आने वाले कई खुलियात से मिलकर बना है। अनासिर आंख से पोशीदा रहने वाले एटमों से मिलकर बने हैं। फिर इन एटमों का तजिया करते चले जाएं तो अंदर से एक जैसे ज़रात यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकलते हैं। इनकी तरतीब में मामूली सी तब्दीली से कायनात का हर तनव्वुह और तख्लीक वजूद में आती है। इस दुनिया में खुदा बारीक बीन है, लतीफ़ो खबीर है, हय्यो क़य्यूम है, समीअ व बसीर है, दिलों का हाल जाने वाला यानी अलीम बिज़ात सुदूर है। ये दुनिया इंसान को आलिम व खबीर हस्ती के हुजूर पेशी का एहसास दिलाती है। इस दुनिया में इंसान देखता है कि उसका अपना वजूद किस कदर बेवकत और हकीर चीज़ से जन्म लेता है। वो एक से दूसरे मरहले तक गुजरता है, यहाँ तक कि वो एक पूरा आदमी बन जाता है। फिर यही इंसान ज़िंदगी के तमाम मराहिल से गुजरकर मौत से हमकिनार हो जाता है। अगर उसकी पहली तख्लीक उसे इस बात का पैगाम देती है कि अगर वो पहली दफ़ा तख्लीक हुआ तो दूसरी दफ़ा भी तख्लीक हो सकता है। उस रोज़ उसे अपने अमाल का जवाब देना होगा, उसे अपनी सीरत और किरदार को मुहासबे के लिए पेश करना होगा। आज इंसान के पास मौका है कि वो इन तीनों सतहों पर खुदा की सिफात को देख ले और उसकी मर्जी के मुताबिक अपनी सीरत और किरदार को ढाल ले। जिसने ये कर लिया वो ख़त्म ना होने वाली कायनात की ख़त्म ना होने वाली नेमतों में बसाया जाएगा, और जो ये ना कर सका वो अब तक अपनी बदनसीबी पर मातम करता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस फ़ानी दुनिया में इस मौके से फ़ायदा उठाकर उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी सीरत व किरदार को ढालकर लाफ़ानी नेमतों के हुसूल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।